Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve exercise 2.6 question number 2. Simplify the following by using this formula, that is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस वाई होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे 3x को हम a कंसिडर करेंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और y को हम b कंसिडर करेंगे और a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर में पुट कर देंगे. तो a स्क्वेयर मीन्स 3x स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स 4 स्क्वेयर एंड माइनस 2 इंटू 3x जो कि हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो कि हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमने लिख लिए हैं. अब 3x का स्क्वायर लेंगे तो 3 इंटू 3 मीन्स 9 और x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 आर 6, 6 4 आर 24 x आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज 16. तो ये हमारे पास 3x माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16. नेक्स्ट पार्ट है 5m स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर. यहाँ पे भी 5m स्क्वायर हमारे पास a को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है वो b को, तो a स्क्वायर मीन 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मीन 5m स्क्वायर इंटू n जो कि हमारे पास b है, प्लस b स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर. अब हम स्क्वेयर्स को सॉल्व करेंगे. 5 का स्क्वेयर लेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 और m स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो 2 2s आर 4 m रेज टू 4 आ जाएगा हमारे पास. अब इन थ्री टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5s आर 10, m स्क्वेयर एज इट इज एंड n भी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी. प्लस n स्क्वेयर में n स्क्वेयर ही आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 ओवर x माइनस 3 ओवर y होल स्क्वेयर. यहाँ पे 2 ओवर x हमारे पास a है, 3 ओवर y हमारे पास b है और माइनस 2 इंटू ए बी आ जाएगा. 2 ओवर x स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे हम तो 2 का स्क्वेयर हमारे पास 4 आ जाएगा और x का स्क्वेयर लेंगे तो x स्क्वेयर. अब इन थ्री टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2s आर 4, 4 3s आर 12 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा. प्लस 3 का स्क्वेयर लेंगे मीन 3 इंटू 3 दैट इज 9 और y का स्क्वेयर लेंगे तो y स्क्वेयर आ जाएगा. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस 2y होल स्क्वेयर. यहाँ पे 4x स्क्वेयर हमारे पास a है, 2y हमारे पास b है, तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वेयर. तो a हमारे पास क्योंकि 4x स्क्वेयर था तो उसको हमने एक ही वैल्यू में पुट कर दिया. 2 इंटू ए बी में अगेन 4x स्क्वेयर आ जाएगा और b में 2y और 2y स्क्वेयर मीन b स्क्वेयर हो जाएगा. अब हम स्क्वेयर्स को सोल्व करेंगे. 4 का स्क्वेयर मीन 16, 4 इंटू 4 दैट इज 16 और x स्क्वेयर का स्क्वेयर लेंगे तो 2 2s आर x रेज टू 4 आ जाएगा. अब इन थ्री टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4s आर 8, 8 2s आर 16. हम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को आपस में, और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल हैं मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे. इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है. एक्स स्क्वेयर और वाई आ जाएंगे. तो 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वेयर एज इट इज़. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 4 होल स्क्वेयर. यहाँ पे 3x हमारे पास a है और 4 हमारे पास b है, तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर की फॉर्म में हमने इनको लिख लिया. तो हमारे पास 3x जो है उसका स्क्वेयर लेंगे तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 और x स्क्वेयर आ जाएगा. 4 का स्क्वेयर लेंगे तो 16 आ जाएगा. इन थ्री टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएंगे. 2 3s आर 6, 6 4s आर 24 x आ गया. 1 ओवर m हमारे पास b है, तो a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर की फॉर्म में हम इनको पुट कर देंगे. तो अब हम इनका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई टर्म हो और उसका स्क्वायर लेना हो तो न्यूमरेटर का सेपरेट स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर का सेपरेट लेंगे. तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया और l का स्क्वायर l स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे ये थ्री टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 1 इंटू 1 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2. एल और एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एम आ जाएंगे. क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे. लास्ट टर्म है हमारे पास 1 ओवर एम होल स्क्वेयर. 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास और m का स्क्वेयर लेंगे तो m स्क्वेयर आ जाएगा. तो ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2a माइनस 1/3b। 1/2a अगेन हमारे पास ये फुल टर्म जो है a को रिप्रेजेंट कर रही है, और 1/3b ये फुल टर्म हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1/2a मीन्स a स्क्वेयर, 1/2a स्क्वेयर लिख लेंगे, माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का सेपरेट स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2a का सेपरेट स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो है वो इन न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, अगेन 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे वाले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3a एंड b वेरिएबल आ जाएंगे, 3ab वेरिएबल आ जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और b का स्क्वायर लिया तो 9b स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 4p माइनस 2q होल स्क्वायर। 4p हमारे पास a को रिप्रेजेंट करेगा, 2q हमारे पास b को रिप्रेजेंट करेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में आएगा आंसर। तो a स्क्वायर मीन्स 4p होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और p का स्क्वायर लेंगे तो p स्क्वायर, और आप इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s आर 8, 8 2s आर 16, p एंड q। सेम वेरिएबल नहीं है तो इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। 2 को 2 का स्केल लेंगे तो 4 आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।